फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक। दिस इज सुशील कुमार वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। और आज के इस नंबर सिस्टम की वीडियो में आज सीखने वाले हैं आप एक बहुत ही प्यारी सी ट्रिक, और कैसे इस प्यारी सी छोटी सी ट्रिक के साथ आप इन क्वेश्चंस को इजीली क्रैक कर पाएंगे। देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि यहां इस वीडियो में हम 3 तरह के क्वेश्चंस करेंगे, बिल्कुल स्मॉल स्मॉल, विद आर रिलेटेड टू विद दिस टॉपिक ओनली। इसी टाइप के क्वेश्चंस आप सोल्व करेंगे, और क्या डिफरेंस होगा उन क्वेश्चंस में वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, इफ 6 रेज टू पावर 17 इज डिवाइडेड बाय 5 देन द रिमाइंडर विल बी। देखिए यहां पे क्या करना है, आपको फोकस करना है इन दो चीजों पे कि ये दोनों बेस क्या हैं। ये बेस है 6 और डिवाइड किसे करना है, 5 से। तो आपको इन दोनों का डिफरेंस देखना है। सबसे पहला काम इन दोनों का डिफरेंस देखना है। अगर आपके पास इन दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा हो तो ये 1 ही आपका क्या होगा, आंसर होगा। यही 1 क्या होगा, आपका आंसर होगा। आप कोई भी ऐसे दो वैल्यूज लेकर देख सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू लेकर चेक कर सकते हैं। देखिए सपोज आपने कहा 6 रेज टू पावर 1, 6 रेज टू पावर 1 कहा, एंड डिवाइड किससे करना है, 5 से। अब दोनों का बेस का डिफरेंस कितना है दोस्तों, दोनों के बेस का डिफरेंस कितना है, देखिए 1। 6 और 5 का डिफरेंस 1 आ रहा है, तो 6 को आप जब 5 से डिफरेंस डिवाइड करेंगे तो आपके पास 6 5 1 जा 5, और रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर 1 आ रहा है आपके पास। अब आपने कहा कि सर नंबर अगर चेंज हो गया तो देखिए ये दोनों ही चेंज हो गए ना। अगर आपने कहा कि 8 9 रेज टू पावर 1 डिवाइड करना है आपको 8 से, आपको पावर नहीं देखना, ये पावर कुछ भी हो सकता है, दोनों का बेस देखो क्या है, बेस का डिफरेंस 9 माइनस 1 8 आ रहा है, 9 माइनस 8 आपके पास 1 आ रहा है। सो आप क्या करेंगे, 9 को 8 से डिवाइड करके देखो, 8 1 जा 8, आपके पास डिफरेंस 1 आ रहा है। क्लियर। अगर देखिए आप इसमें कहते हैं कि सर हम पावर और बढ़ा देते हैं, पावर बढ़ा दो, 6 रेज टू पावर 2 डिवाइड करना है 5 से। आपने दोनों का बेस का डिफरेंस देखा, 1 आ रहा है, दोनों का बेस का डिफरेंस क्या है, 1 आपके पास। तो यहां पे आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करो, 36 डिवाइड बाय 5। अब डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर क्या बनने वाला है, रिमाइंडर आपको 1 मिलने वाला है। क्लियर। आप 36 को 5 से डिवाइड करके देख लीजिए, 36 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 5 7 जा 35 और रिमाइंडर 1 मिलेगा। तो दोस्तों बात यह हुई कि आपको यहां पे कितना भी बड़ा पावर मिले, अगर आपको यहां पावर लिखा होता 91, 6 रेज टू पावर 91 डिवाइडेड बाय 5 देन द रिमाइंडर विल बी, तो आंसर आपका दोस्तों 1 ही रहेगा। जब इन दोनों का डिफरेंस 1 है और ये नंबर बड़ा है और ये छोटा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी हम दूसरे कॉन्सेप्ट में भी आने वाले हैं। जब ये नंबर बड़ा है, जिसको डिवाइड करना है वो नंबर उसका बेस बड़ा है, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका बेस उससे छोटा है, और दोनों का डिफरेंस 1 है, तो हमेशा आपके पास 1 ही आंसर आने वाला है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। देखिए फिर से आपके पास सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं मैं। सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या है, 17 रेज टू पावर 100 को डिवाइड करना है आपने 16 से। तो आपने देखा दोनों बेस को फोकस किया, क्या आ रहा है, 17 माइनस 16 1 आएगा आपके पास। दोनों बेसिस का डिफरेंस कितना है, 1। डिफरेंस 1 है और बड़ा कौन है, जिसको डिवाइड करना है वो बड़ा है, तो आंसर क्या रहेगा, 1 ओनली। क्लियर, समझ आ गया। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी बात की तरफ, आगे क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा कॉन्सेप्ट को चेंज हो गया। देखिएगा अब कॉन्सेप्ट क्या है, आपको यहां पे इस रूल को फॉलो करना है, आपको यहां पे इस रूल का ध्यान रखना है। कैसे, अब रूल क्यों बन गया, क्योंकि देखिए 25 रेज टू पावर 99 को डिवाइड करना है 26 से। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपने बात सीखी है उसमें क्या था, दोनों का डिफरेंस 1 था और ये वाला वैल्यू क्या था, बड़ा था। जब तक दोनों का डिफरेंस 1 है और ये वाला वैल्यू बड़ा है इससे, यानी ये वाला वैल्यू यानी ये वाला बेस जो है वो एक बड़ा है किससे, जिससे डिवाइड करना है, तो आंसर हमेशा 1 रहेगा। लेकिन यहां पे चेंज क्या आया कि दोनों का डिफरेंस तो 1 है, लेकिन इस बार ये वैल्यू बड़ा नहीं है, ये वैल्यू बड़ा है। तो आपके पास रूल क्या रहेगा, देखिए रूल क्या कहता है, इफ a रेज टू पावर n इज डिवाइडेड बाय a प्लस 1, यानी कि यहां जो वैल्यू है उससे एक वैल्यू ऐड करके और उस जो वैल्यू बनेगी उससे डिवाइड करना हो तो आपको क्या करना है। तो रूल नोट कर लीजिएगा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस में आपको रूल काम आने वाला है। इफ पावर इज इवन तो आपको क्या करना पड़ेगा, पावर को देखना है, तो आप चलेंगे इस पावर के अकॉर्डिंग। इफ पावर इज इवन रिमाइंडर इज 1,
अगर पावर इवन हुआ तो रिमाइंडर 1 आएगा, अगर पावर ओड होगा तो रिमाइंडर ए आएगा। ए मतलब यहां जो बेस बैठा होगा वो आपका आंसर होगा। तो यहां पे पावर जो है वो 99 क्या है दोस्तों, दैट इज ओड नंबर। तो आंसर क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया 25 बेस, यानी कि सो सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर, आपको रूल समझ में आया। यानी कि देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 का कॉन्सेप्ट डिफरेंस है। इस बार ये वाला वैल्यू बड़ा है जिससे डिवाइड कर रहे हैं बाय 1 बड़ा है। यानी कि अगर किसी वैल्यू का बेस a है और उसको पावर n है, इज डिवाइड बाय a प्लस 1, यानी कि जो यहां बेस है उससे एक वैल्यू बड़ी से डिवाइड करना है। तो आपको क्या करना है, आपको दो रूल फॉलो करने होंगे। इफ पावर इज इवन तो आपको पावर देखना होगा, ये वाला पावर यानी कि n जो है, n जो वैल्यू है वो आपका n क्या होगा, ओड होगा या इवन होगा। इवन होगा तो रिमाइंडर 1 आएगा, ओड होगा तो रिमाइंडर a आएगा। a यानी कि ये जो बेस है वो आएगा। क्लियर, समझ आ गया। अब देखिए यहां पे आपका पावर ओड है तो क्या आंसर रहा, तो रूल नंबर 2 लग गया, राइट। यानी कि रिमाइंडर क्या होगा, ए होगा, यानी कि ए मतलब ये वाला बेस होगा, यानी 25 आपका आंसर हो गया। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपका यही रूल काम आने वाला है। देखिए इस बार भी क्या हो रहा है, इफ 17 रेज टू पावर 200 इज डिवाइडेड बाय 18, फिर से क्या है, दोनों के बेस का डिफरेंस कितना है, 17 और 18 का डिफरेंस दोस्तों 1 है आपके पास। क्लियर, डिफरेंस 1 है, लेकिन जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो बड़ा है, यानी कि a रेज टू पावर n इज डिवाइडेड बाय a प्लस 1। ठीक है, यानी कि जो जिसको डिवाइड करना है उसके बेस से एक नंबर बड़ा वो है जिससे डिवाइड करना है। यानी कि 17 रेज टू पावर 200 को आपने डिवाइड करना है 18 से। तो आपको बताना है इस केस में रिमाइंडर क्या होगा। तो यहां पे देखिए अब आपको क्या करना होता है, जब भी ऐसा हो दोनों का बेस का डिफरेंस 1 आ रहा हो और जिससे डिवाइड करना है वो वैल्यू एक बड़ी हो, तो क्या करना है, आपको देखना है पावर इवन है या ओड है। इवन है तो रिमाइंडर 1 आएगा, ओड है तो रिमाइंडर a आएगा। तो अगर आपके पास पावर यहां इवन आ गई तो अब रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर आपके पास 1 होने वाला है। रिमाइंडर आपके पास क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। सो आंसर आ गया दोस्तों 1। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में स्पेशली ध्यान रखें जहां पे दोनों के डिवाइड करना है उसका बेस और जिससे डिवाइड करना है दोनों का डिफरेंस जो है 1 आ रहा हो। ठीक है, ये नंबर बड़ा होगा तो क्या रूल लगाएंगे और ये बड़ा होगा तो क्या रूल लगाएंगे। 4 क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए। सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 क्या है। अब यहां पे आपको डिफरेंट रूल लगाना है, बिकॉज इस बार बेस दोनों के बेस का डिफरेंस जो है, यानी कि जिसको डिवाइड करना है और जिससे डिवाइड होना है दोनों ही बेस डिफरेंट होंगे, उनका डिफरेंस इस बार आपके पास 1 नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है, तो आपको दोस्तों ये करना है कि जिससे डिवाइड करना है, जो डिवाइड हो रहा है 2 रेज टू पावर 31 डिवाइडेड बाय 5 ऐसा है। तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको देखना है दोस्तों पावर को देखना है। इफ पावर इज इवन तो 2 और 4 में उसको ब्रेक कर लीजिए, इफ पावर इज ओड तो उसको 1 और 3 में ब्रेक करिए। तो अगर यहां पे मेरा पावर क्या है, दिस पावर इज ओड, ये पावर आपके पास ओड है, तो ओड पावर है तो आपको क्या करना है, 1 और 3 में ब्रेक करना है। तो पहले हम लिखेंगे 2 रेज टू पावर 1 डिवाइड बाय 5, यानी कि ये मेरे पास बन रहा है देखिए ये इसके इक्वल नहीं है, मैं यहां पे नाउ लगा देता हूं। सो ये क्या बनेगा 2 डिवाइड बाय 5, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये तो आपको डेसिमल में आंसर देगा। ठीक है, यहां मुझे जस्टिफिकेशन नहीं मिल रहा। अब मैं लिखता हूं पावर 3, यानी कि पावर को 2 और 3 में 1 और 3 में तोड़ना है। इफ पावर इज ओड, अगर ओड बोला है तो 1 और 3 में तोड़ना है। तो 1 में तोड़ा तो पॉसिबल नहीं हो रहा, 3 में तोड़ा तो 3 डिवाइड बाय 5, सो ये हो गया 8 डिवाइड बाय 5। अब दोस्तों 8 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपको 5 1 जा 5, रिमाइंडर 3 मिलने वाला है। रिमाइंडर क्या मिलने वाला है, 3 मिलने वाला है। तो इसको जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो भी आपको रिमाइंडर जो है वो दोस्तों 3 मिलने वाला है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। क्लियर। तो जब भी आपके पास इस तरह बेस वाली प्रॉपर्टी आपकी इंप्लीमेंट नहीं हो रही हो, यानी दोनों का बेसिस का डिफरेंस 1 नहीं हो, तब आपको इस तरह से पावर को देखना है, और अगर पावर इवन है तो 2 4 में तोड़ना है, अगर पावर ओड है तो 1 3 में तोड़ना है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 क्या है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 67 रेज टू पावर 67 प्लस 67, ये प्लस बेस में प्लस है, पावर में प्लस नहीं है, इज डिवाइड बाय 68। यानी कि आपके पास स्टोरी क्या है, देखिएगा आपके पास क्वेश्चन ये बनता है 67 रेज टू पावर 67 प्लस 67 डिवाइडेड बाय 68।
तो आपके पास रिमाइंडर क्या होगा, ये क्वेश्चन है। और अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको हर फील्ड में मिल जाएंगे, बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन द नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम हर एग्जाम का बेस होता है। आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, और अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो आप लॉन्ग डिवीजन के चक्कर में पड़ेंगे तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। अगर आपके पास ट्रिक होगी तो आप इजीली इस क्वेश्चन को विद इन 30 सेकेंड्स क्रैक कर पाएंगे। अब देखिए यहां पे हम क्या रूल लगाएंगे, सेम रूल से आपको यही क्वेश्चन करना है। आपने देखा इसका पावर क्या है, द पावर इज कमिंग ओड, फिर से ओड आ रही है पावर, तो किस में तोड़े इसको, 1 और 3 में तोड़ो। समटाइम्स 1 में ही आपका काम हो जाएगा, आपको 3 पावर भी नहीं लेना पड़ेगा। क्लियर? तो देखिए अगर मैं इस पावर को 1 लेता हूं, पहला केस 1 लिया मैंने, तो 67 रेज टू पावर 1 क्या होगा, 67 ही होगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, दोनों का प्लस करो, फिर डिवाइड करेंगे, 7 + 7 14, 14 का 1, 6 + 6 12 + 1 13, तो आप इसको डिवाइड करेंगे। अब दोस्तों जब आप इसको डिवाइड कर रहे हैं तो टेबल किस पे जा रहा है, टेबल आपका 1 पे ही जा रहा है, राइट? क्योंकि जब आप 134 को डिवाइड करेंगे 68 से तो टेबल आपका 1 पे जाएगा। और वैसे भी आप इस क्वेश्चन को यहां से भी समझ सकते हैं, इजी टू क्रैक। कैसे? आप 60 रेज टू पावर 7 क्या होगा, 67 ही होगा। 67 + 67 को डिवाइड करना है 68 से, तो यहां से एक 1 निकाल के इसको दे दो, ये क्या बन गया, 68 + 66। तो 68 + 66 को 68 से डिवाइड करेंगे तो 68 एग्जैक्टली डिवाइड हो गया, प्लस में 66 बच गया आपके पास। इज इट और नॉट? तो वैसे भी 68 का अगर आप ऐसे समझ के करें, ऐसे कर लीजिए, 1 पे टेबल गया 68, रिमाइंडर क्या आएगा, 6 और 6, तो 66 दोस्तों आपका रिमाइंडर आ जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, फिर से आपके पास वही क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर इफ 45 रेज टू पावर 40 + 2 इज डिवाइडेड बाय 41। उसी तरह का क्वेश्चन फिर से आपको बना दिया गया। यहां पे आपके पास पावर कुछ भी हो सकती है, यहां कुछ भी वैल्यू दे देगा, और यहां डिवाइड भी आपको किसी भी वैल्यू से दिया जा सकता है। आपको सेम कॉन्सेप्ट पे काम करना है। ठीक है, देखिएगा अब आपके पास क्वेश्चन क्या है, 45 रेज टू पावर 40 + 2, और इसको आपने डिवाइड करना है दोस्तों किससे, 41 से। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, बी कूल। देखिए अब यहां पे पावर क्या है, दिस पावर इज इवन, तो कौन सा रूल लग गया दोस्तों, आपका ये वाला रूल लग गया इवन पावर का, यानी कि 2 और 4 में तोड़ना है। तो पहले हम पावर को 2 में तोड़ेंगे, 45 का पावर 2 बन गया, +2, और डिवाइड बाय क्या करना है, 41 करना है। क्लियर? डिवाइड बाय क्या करना है, 41। अब देखिए इसका पावर आप 41 करेंगे, अब 45 का पावर, अब 45 का मैंने आपको सिखा रखा है दोस्तों, स्क्वायर फाइंड आउट करने में जब भी किसी नंबर का 1s प्लेस 5 हो तो उसका स्क्वायर फाइंड करना बहुत इजी है। अब आप कहेंगे सर 45 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे टाइम कंज्यूमिंग होगा, बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। 45 का स्क्वायर कैसे करते हैं, 5 का स्क्वायर 25, और 4 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 5, तो 4 × 5 क्या होता है, 20, तो 45 का स्क्वायर हो गया 2025, यानी कि ये हो गया 2025 + 2, और आपको इससे डिवाइड करना है 41, सो ये हो गया दोस्तों 2027 को आप डिवाइड कर रहे हैं 41 से, तो 2027 को जब आप 41 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों आपके पास रिमाइंडर आने वाला है, दैट इज 18। तो रिमाइंडर आपको क्या मिलने वाला है, 18, तो यानी कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप इसको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड कर लीजिए, रिमाइंडर निकाल लीजिए। क्लियर? तो इस तरीके से आप जो लार्ज आपके पास पावर है आप उसको इस वाली ट्रिक से सोल्व करेंगे। ब्रेक डाउन कर लीजिए पावर को स्मॉल में और फिर उसको सोल्व करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपके पास, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 27 रेज टू पावर 34 - 1 इज डिवाइड बाय 26। फिर से आपको इसी रूल से काम करना है। आपके पास पावर क्या है, देखिए इवन पावर है फिर से, सो 27 रेज टू पावर 34 - 1, इसको डिवाइड करना है आपने किससे, 26 से। सो दोस्तों आप क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूं, क्वेश्चन को आपने आंसर करना है चैट बॉक्स में, राइट? देखिए आप पहले क्या करें, आपके पास पावर जो है वो इवन है, तो इवन वाला रूल लगाएंगे, पावर को आप 2 और 4 में ब्रेक करेंगे, फिर 2 और 4 में यार सपोज यहां 2 पुट करेंगे, 27 का स्क्वायर निकालेंगे -1 और उसको 26 से आप डिवाइड करके देखेंगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे विद नंबर क्वेश्चन नंबर 8, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आगे बढ़ते हैं।
सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास क्या है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 4 रेज टू पावर 21 प्लस 2 इज डिवाइड बाय 55। सो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को फ्रेम कर लेते हैं। दैट इज 4 रेज टू पावर 21 प्लस 2 इज डिवाइडेड बाय किससे, 55 से डिवाइड करना है। इज इट राइट? देखिए अब हम क्या करेंगे, आपको देखना है सबसे पहले पावर, क्योंकि यहां पे बेस वाली प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। सो पावर देखना है, पावर आपके पास क्या है इस बार दोस्तों, ओड है, 21 इज एन ओड नंबर, ठीक है, इसको दिमाग में रखिए, ये आपके पास ओड नंबर है। सो ओड नंबर में आपको क्या करना है, पावर 1 और 3 में ब्रेक करना है। पहले आपने पावर 1 रखा, दैट इज 4 रेज टू पावर 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 55। क्लियर? तो ये क्या बनेगा आपके पास, 4 प्लस 2 6 डिवाइड बाय 55, तो ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इट विल गिव आंसर इन डेसिमल 0 पॉइंट समथिंग, तो हम रिमाइंडर नहीं फाइंड कर पा रहे। चलिए दूसरी बात, आगे बढ़ते हैं। अब 1 की जगह 3 लेते हैं, 4 रेज टू पावर 3 प्लस 2 डिवाइड बाय 55। दोस्तों 4 रेज टू पावर 3 क्या होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 दैट इज 64। सो दोस्तों 64 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 55, इट बिकम्स 66 डिवाइड बाय 55, और 66 डिवाइड बाय 55 जब आप करेंगे तो टेबल 1 पे जाएगा, 55 बन जा 55, और रिमाइंडर आपके पास आने वाला है 11। क्लियर? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 11। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 11, देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको बहुत फेस करने को मिलेंगे। देखिए बहुत से ओलंपियाड में भी आपको ऐसे बहुत से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। देखिएगा 4 रेज टू पावर 61 प्लस 4 रेज टू पावर 62 प्लस 4 रेज टू पावर 63 प्लस 4 रेज टू पावर 64 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, इनमें से किस नंबर से ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा? तो इस ऐसे केस में आपको क्या करना है दोस्तों, ऐसे केस में आपको सबसे पहले इन चारों में से देखना है स्मॉलेस्ट पावर किसका है। तो स्मॉलेस्ट पावर आपके पास 61 है। यहां पे ऑलरेडी पावर जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो हो सकता है ये ऑर्डर भी चेंज किया हो, तो आप उसको समझ लेना। तो यहां पे 4 रेज टू पावर 61 आप कॉमन निकालेंगे, तो यहां से 4 रेज टू पावर 61 पूरा का पूरा ही कॉमन निकाल लिया, तो यहां 1 रहेगा, प्लस यहां से 4 आपके पास रहेगा, यहां पे 4 रेज टू पावर 1 बचेगा, तो यहां 2 बचेगा, प्लस 4 रेज टू पावर 3 यहां बचेगा। अब आप इसको अंदर वापस मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, एक्सपोनेंट का रूल लगा के देख सकते हैं। 4 रेज टू पावर 61 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 रेज टू पावर 61 मिलेगा। 4 रेज टू पावर 61 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका पावर 61, इसका 1 पावर ऐड हो जाता है मल्टीप्लाई के केस में, तो ये 4 रेज टू पावर 62 बनेगा, यहां 3 बन जाएगा, यहां 4 बन जाएगा। ठीक है, अब आप इस ब्रैकेट को सोल्व कर लीजिए। 4 रेज टू पावर 61 इंटू ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपके पास 1 प्लस 4 प्लस 16, 4 इंटू 4 16 प्लस 4 इंटू 4 इंटू 4 आपके पास आएगा 4 क्यूब 64। सो 4 रेज टू पावर 61 इंटू यहां पे आपके पास वैल्यू बन रही है 64 प्लस 16 80 प्लस 4 84 प्लस 1 y 85। अब देखिए 85 आपका इनमें से किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, वही आपका आंसर होगा। दोस्तों 85 जो है 15 से डिवाइड नहीं होता, 19 से डिवाइड नहीं होता है, 17 से आपका 17 5 जा 85 आपका डिवाइड हो रहा है। सो आपका आंसर हो गया। ये पूरा नंबर जो भी आप सिंप्लीफाई करके बनाएंगे वो 17 से जरूर डिवाइड होगा, बिकॉज 85 उसका फैक्टर बैठा है, 85 उसका फैक्टर बैठा है, इसका मतलब 17 भी उसका फैक्टर बैठा है, उसका मल्टीपल बैठा है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 12 वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आप देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे फेस करने को मिलेंगे। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 400, दीज आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5 एंड 7 बोथ। दोनों में 100 और 400 के बीच यानी आपको नंबर निकालने हैं 100 से लेकर 400 तक, सॉरी 100 से लेकर 400 तक टोटल कितने नंबर्स होंगे जो कि 5 और 7 से डिविजिबल होंगे। सो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप एलसीएम निकालिए किसका, 5 एंड 7 का। व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ 5 एंड 7, दैट इज 35। 5 एंड 7 बोथ आर क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं, तो उनका एलसीएम क्या होगा, उनका प्रोडक्ट ही होगा, बिकॉज को प्राइम नंबर्स हैव एचसीएफ एज 1, राइट। सो यहां पे अब आपको क्या करना है, 35 से दोनों नंबरों को डिवाइड करना है और आप सिर्फ क्वोशिएंट नोट करेंगे, डिवाइड बाय 35, और आपने क्या किया, डिवाइड बाय 35। तो क्वोशिएंट क्या आएगा दोस्तों, यहां पे
35 100 को 35 से डिवाइड करेंगे तो टेबल दोस्तों 2 तक जाएगा, बस 3 पे नहीं जाएगा, 3 पे टेबल ज्यादा हो जाएगा। सो आपका यहां पे क्वेश्चन आ गया 2। अब 400 को 35 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्वेश्चन आएगा 11, उसके बाद आपके पास रिमाइंडर मिल जाएगा। क्लियर? सो अब आपको क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चन का आपको डिफरेंस निकालना है, वही आपका आंसर होगा। तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर कर दो, 11 माइनस 2 यानी कि 9 ऐसे नंबर होंगे दोस्तों जो कि 5 और 7 दोनों से डिवाइड होंगे और 100 और 400 के बीच में होंगे। सो आपका आंसर हो जाता है दोस्तों 9। देखिए आपको इस केस में क्या करना है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। जो भी आपको दिया गया हो यहां पे नंबर जिनका डिविजिबिलिटी बता रखा हो, उन दोनों का आप एलसीएम फाइंड करिए और उस एलसीएम से आपकी दोनों नंबर जो कि रेंज आपको दिया हो उनसे आप डिवाइड करेंगे और आप क्वोशिएंट निकालेंगे। 100 को 35 से डिवाइड करेंगे, 35 2 जा 70, 30 रिमाइंडर आ जाएगा। तो 2 के बाद टेबल नहीं जाएगा, यानी कि क्वोशिएंट आ गया 2। ऐसे ही 400 को 35 से करेंगे तो 11 क्वोशिएंट आएगा, उसके बाद रिमाइंडर आ जाएगा। फिर आप इन दोनों क्वोशिएंट का डिफरेंस निकाल लीजिए, जो वैल्यू आएगी उतने नंबर होंगे 100 और 400 के बीच में जो 5 और 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये 12 क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे और आपकी बहुत हेल्प भी होगी फ्यूचर में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।